भाई जब उसने जात पूछ के मारा ना तो हम भी जात पूछ के ही मारेंगे। ठीक है, जात तो नहीं पूछा, धर्म पूछा था। धर्म पूछा था ना, तो बस हम भी वैसे ही मारेंगे। हम हिंदू थे, वो भी हिंदू थे, हम भी मारेंगे फिर। आज भी इंडिया चाहे ना 10 मिनट में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, इतनी पावर है इंडिया के पास। 4 से 5 साल तक अब कोई सेफ़ नहीं लगता है कश्मीर में। मतलब कि अब अंदर से डर लगता है कि भाई कहीं से क्या हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली साकेत में खड़े हैं। अभी जनता से पूछते, जो हाल ही में जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पहलगाम में, जो आतंकवादी घटना हो, जो घटना कि सुनकर लोगों के दिल में क्या विचार है, और घटना सुनने के लोग जो हमारे यहाँ पर जो जनता जनार्दन है वो दिल दहल गया है। उसका सुनकर काफ़ी दिल में रोना आ रहा है कि उसका क्या विचार है, उसका क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा करते अपनी उम्र में ऐसा नहीं देखा था कि कैसे उन्होंने फैमिली के साथ बैठे थे तो कैसे उन्होंने आतंकवादियों ने अपना जुर्म दिखाया। ये बहुत ही घटिया काम है। ये तो नपुंसक लोग करते हैं यार। तो हमारी सरकार बेचारी वो भी क्या करे। सरकार हमारी इस जो मोदी जी हैं, अमित शाह है, योगी जी है, राजनाथ है, अरे वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो तो हर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। ये कभी भी हो सकता है, उसमें क्या, सरकार तो पूरा साथ दे रही है। सरकार बेचारे क्या करे। जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, हर तरह का है, मेरे में भी बहुत है। क्या सरकार की चूक नहीं है इसमें? सरकार की क्या चूक है यार, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने हर काम किया है। कश्मीर में कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है, पर्यटक आने लगे थे। पहले क्या था, हर जगह गोली बारूद ही चलता था। लाल चौक पे देख लो, इधर देख लो। अब सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरा अच्छा ही किया है यार, सब कुछ हो गया, कितना अच्छा। पर्यटक आने शुरू हो गए थे। तो अब देखो उन्होंने ये कांड करके बहुत गलत किया है। तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान पर, इस पर जो पाकिस्तानी से हमला करवाया, इस पर क्या विचार है आपका? पाकिस्तान का तो देखो जी, पाकिस्तान जो मैं अपना आजकल पढ़ रहा हूँ, वहाँ की आवाम तो हमारी तरफ है, और जो थोड़े बहुत ये मंत्री हैं, इनकी वजह से सारा कांड हो रहा है। क्योंकि ये सारा आतंकवादियों पे ही चल रहा है। ये जो बड़े बड़े आका बैठे हैं ना, आईसिस वगैरह, और ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोबा अपना मूछे ऊपर करके, अरे यार तुमको क्या मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलना। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया की तरफ मत देखना। पाकिस्तान की खुद देखा यार, आवाम ठीक है, आवाम खुद हमारे साथ, मैंने देखा है वहाँ के, जैसे आप जैसे मीडिया वाले हो, वो हर तरह से इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये जो मंत्री आप समझते हैं, उनकी वजह से क्या कर सकते हैं। अब जो उनको तो चोट करनी थी, मोदी जी ने जो पानी बंद कर दी है, अब इसका सीधा समझ लो ये सर्जिकल स्ट्राइक है। ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी जो कल ही वहाँ का जो विदेश मंत्री बयान दिया है कि जो वो बोले कि जो अभी यहाँ की सरकार जो यहाँ की सिंधु नदी के जो पानी रोक दिया है, हम वो खून से बहा देंगे। तो इस बात पे क्या विचार? ये उनका ही डायलॉग है। जैसे हमारे कश्मीर में भी वो कौन सी मुफ्ती कहती थी, खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं कर सकते यार, जहाँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अंकल जी, एक चीज़ आप तो मेरे से बड़े हैं, आप एक न्यूज़ सुने हुए मोदी जी का, जब 2014 से पहले वो देश में नहीं आए थे, उसने बोले थे जो भी आतंकवादी घटना होता है, कुछ भी देश में होता है, वहाँ सरकार को कुछ न कुछ पता रहता है, या सरकार तो उसको कॉल ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्या हो रही है नहीं रही है। अभी तो करंट में मोदी की सरकार, तो वो क्यों नहीं इस पर सुरक्षा करवा रहे हैं? यार ये आप समझदार लोग हो, मीडिया वाले, आप समझते सब कुछ हो, लेकिन सवाल उठाने पड़ते हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल देखो, इंडिया तो हर तरफ से ऊपर सैटेलाइट से भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब तो वो वहाँ कांड इस जगह हुआ है जहाँ घने जंगल है। अब सर्च चल रहा है ना, बेचारे कहाँ हमारे BSF के जवान लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बहुत उनकी पता नहीं, मैंने देखता रहता हूँ, समझता हूँ, दिन रात लगे हैं। वो हमारी क्या कहते हैं, हम चैन से सो सके, वो इसलिए हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे वो, बच के जाएंगे तो है नहीं, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अब उसके बाद ही कोई डिसाइड होगा। अब वहाँ से छुट-पुट गोलाबारी हो रही है, ये थोड़े बहुत मंत्री करा रहे हैं। इंडिया मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। आज भी इंडिया चाहे ना 10 मिनट में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे।
इतनी पावर है इंडिया के पास। वो थोड़े बहुत फुदक रहे हैं परमाणु बम पे। जो उनका एक बार पता नहीं क्या था, कहता पाव किलो के हमारे पास परमाणु बम है। अरे क्या क्या अपनी अंदर ले लो, इंडिया चाहे ना तुम्हारा पता भी ना चले। तो इसलिए मेरी राय में पाकिस्तान को थोड़ा शांत रहना चाहिए भाई, और हमारा दिमाग मत खराब, और हम बहुत परेशान हैं। ऐसे फजूल जनता को मारोगे, उल्टा उनको पकड़ो ना, तुम्हारी ज़मीन में रह रहे हैं, तुम्हारे पास रह रहे हैं, उनको ही उल्टा पाल रहे हो। क्या कब तक पालोगे? पाकिस्तान तो ये हिंदुस्तान के ही बेटे ने, जब इसी के बच्चे हैं, जब ये हिंदुस्तान इसका बाप है, इसी से बढ़ के पाकिस्तान एक अलग देश बनी थी। उसको इस तरह का हमला करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, इसने नापाक हरकत जो करते रहता है। अरे यार आप समझदार हो, क्या कहें, 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये तो फालतू के चोचलेबाजी है। अब जिनके घर उजड़े हैं उनसे पूछो। अब हम भी समझते हैं हर बात को, क्या करें, कल को हमारे पे भी अटैक हो सकता है। हम जैसे घूमते फिरते रहते हैं, हम भी वहाँ होते, हम भी उस चीज़ का शिकार हो जाते। ये 2 टुकड़े हो जाए, ये तो बात की बात है। खैर अब मेन ये है कि अब हमको बड़े शांत रहना होगा, बड़े शांत स्वभाव से काम करना होगा। अब धीरे धीरे एक्शन कर रहे हैं, उनसे नाता तोड़ दिया, और हम क्या कर सकते हैं। सरकार पे कोई बात ना है। मोदी जी बेचारे, उनको रात को सोते नहीं हैं, पता है, इतना वो है देश की चिंता। अब उनका भी तो, जनता को भी तो साथ देना चाहिए ना। हर बात सरकार पे फोड़ देना, वो ये हमारे जो यहाँ के, वहाँ पे दुश्मन कम है, इंडिया में ज़्यादा है ये विपक्ष वाले। अब थोड़ा शांत हो रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं कि हमारी दाल तो गलेगी नहीं। अब सारे वोटर समझदार हैं, हमारे हिंदुस्तान के सारे समझदार हैं। चांद तक पहुँच गए हैं, तो हम क्यों ना अपना वो करें, छाती ठोक के। अब थोड़ी बहुत है, ये सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे समय लगेगा। अब 5 साल बेचारे क्या कर सकते हैं। अब कांग्रेसी है, बोलते रहो, क्या करोगे। अखिलेश है, क्या है, बेकार के, उल्टा ओबीसी है। अबे क्या मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं कर सकते, उल्टा जूते मारेंगे पब्लिक। खैर इसी टाइम तो देखा जाए तो पब्लिक को थोड़ा शांत रहना चाहिए, और सरकार का साथ देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद अंकल, वेलकम। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे बात आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों का कोई भी धर्म कास्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और लेकिन जितने भी आतंकवादी एक ही दल से निकलते हैं ना, एक ही संगठन से निकलते हैं। एक ही संगठन से निकलते हैं, लेकिन जैसे कि मेरा एक दोस्त यहाँ खड़ा है, ये भी मुस्लिम है, तो ऐसा थोड़ी ना कि ये आतंकवाद है। तो सब सेम नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान से उठ के आ जाते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा। और भारत को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने एक कार्रवाई की है कि पानी बंद कर देना, ठीक है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। ये 1998 के टाइम हुआ था, तो इसके बाद अब इसे तोड़ा जा रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है कि पानी बंद किया जा रहा है। तो पानी बंद करने से क्या होगा, वहाँ पे सूखा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक है भारत की तरफ से। क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर जाने वाला था घूमने के लिए, लेकिन अब मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भाई अब जाऊँगा। अब मेरे को लगता है कि 4 से 5 साल तक अब कोई सेफ़ नहीं लगता है कश्मीर में। मतलब कि अब अंदर से डर लगता है कि भाई कहीं से क्या हो जाए। सरकार से क्या उम्मीद है आपका? सरकार से यही उम्मीद है कि वो लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और पहलगाम में जो भी लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं, उनके परिवारों को थोड़ी बहुत सुविधा देनी चाहिए। क्या टूरिज्म सेक्टर जो पहलगाम में खतरे में है क्या? हाँ, देखिए, इस घटना के बाद कश्मीर में अब बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस होने वाली है। टूरिज़्म तो अब तो कोई जाने ही नहीं वाला है घूमने के लिए। तो फिर वहाँ के लोगों का घर इसीलिए चलता था कि लोग आते थे घूमने के लिए, तो वहीं से उनका एक सोर्स ऑफ इनकम वही था। तो अब वो सोर्स ऑफ इनकम पूरा ख़त्म हो चुका है। वहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है। भाई पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए नहीं आप तो आती नहीं हमें। जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस पर क्या विचार है आपका? भाई जब उसने जात पूछ के मारा ना, तो हम भी जात पूछ के ही मारेंगे, ठीक है। जात तो नहीं पूछा, धर्म पूछा था।
धर्म पूछा था ना, तो बस हम भी वैसे ही मारेंगे। हम हिंदू थे, वो भी हिंदू थे, हम भी मारेंगे फिर किसी ना किसी को। हम भी हिंदू हैं ना भाई। क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कहीं से नहीं। कभी कोई छोटा पाकिस्तान निकल जाए तो क्या पता, वो लोग वहाँ पे मार के आए फिर कभी दिल्ली आ जाएं। यहाँ तो खुद हमें नहीं रहने दे रहे। क्या सरकार से कोई चूक हुई है? सरकार तो देखो अपनी जगह सही है भाई। अब जैसे कह सकते हैं कि अभी सरकार चेंज हुई है, कुछ होता है कि पार्टी पॉलिटिकल्स भी लोग होते हैं जो ये सब कर्मकांड करवाते हैं। बिना अपनों के साथ दिए बिना तो दूसरे अंदर घुसे नहीं होंगे। कुछ अपनों का भी हाथ होगा तभी तो घुसे हैं, बिना अपनों के हाथ दिए तो घुसेंगे नहीं। तो बस यही है। अभी कम सरकार थोड़ी ना तेज़ चल रही है। बीजेपी आई है, जब डंडा करेगी तो पता लगेगा। और हमारा तो यही कहना है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बीजेपी तो भी है, डंडा क्या करेगा? बीजेपी तो भी है ना, अभी करेगी ना। जब बाबा की सरकार चलेगी तो फिर पाकिस्तान को इंडिया बनने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे पूरा का पूरा। देखिए आप ये कह रहे हैं जो बाबा की सरकार बनेगी, नोगी जी आएंगे तो पाकिस्तान पूरे मिल जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। एक साथ नहीं होगा, वो भी हिंदुस्तान में ही हो जाएगा। क्योंकि है तो हमारा बेटा ही, आपसे कब तक दूर रहेगा? अभी तो 18+ ही नहीं है वो तो। मेरे हिसाब से देखो, साफ सीधी बात, मिल के रहना उनसे आने वाला नहीं है। उन्हें जितनी रोटी पानी दे दी उनसे पूरा नहीं होने वाला। तो उन्हें एक बात है, भूख प्यास से मार डालो, बात खत्म। बार बार ऐसे घटना होती रहती है, हर बार ऐसे जैसे कि इससे पिछले भी पुलवामा अटैक हुआ, फिर ये अटैक हुआ। तो कब सरकार तो तभी थी बीजेपी की, अभी भी बीजेपी की सरकार, तो कब ये बदला लेंगे? देखिए, ये डायरेक्ट फाइट कर नहीं सकते। ये छद्म युद्ध करके ही जो है ना ये परेशान करेंगे। उसका भी उपाय है और हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार